अभी हम मौजूद है साइबर पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ मौजूद है पीआई गौतम पठारे साहब। जैसा कि आज ऑनलाइन जो फ्रॉड चल रहे हैं रिचार्ज के नाम पे, व्हाट्सएप पे जो लिंक आती है वो रिचार्ज के नाम पे आते हैं, स्मॉल लोन के नाम पे आते हैं, और अलग अलग तरीके के जो एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे आते हैं। जैसा कि अभी मतलब पे कोई लिंक आती है व्हाट्सएप पे कि आपको यहाँ पर फ्री टॉक टाइम दिया जा रहा है, उसमें क्या होता है, आपको आपकी पूरी डिटेल सबमिट करना होता है। वो रिचार्ज तो आता नहीं, लेकिन आपका जो डेटा रहता है वो उनके पास में पूरा ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद उसका अंजाम क्या होता है, ऐसे बहुत से हादसे यहाँ पर साइबर क्राइम में आ चुके हैं। तो अभी सर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, साइबर क्राइम की परिभाषा क्या है। सर से बात करते हैं उस ताल्लुक से। सर आपका पूरा नाम? हाँ, जय हिंद। मेरा नाम गौतम पतारे, पुलिस इंस्पेक्टर साइबर पुलिस स्टेशन औरंगाबाद सिटी। सर अभी जो ऑनलाइन जो लिंक आती है व्हाट्सएप पर, उसको ओपन होने के बाद में जिस तरीके से आज ट्रेंड चल रहा है सर, फ्रॉड हो रहे हैं, स्मॉल लोन के नाम पे हो रहे हैं, रिचार्ज के नाम पे हो रहे हैं, और अलग अलग तरीक़ों के सर फ्रॉड हो रहे हैं। तो उस ताल्लुक से आप मैसेज क्या देंगे जनता को सर, उससे कैसा बचा जाए? ये नागरिकगण को यही समझना चाहिए कि जो लिंक है वो जेन्युइन लिंक है या अपने से रिलेटेड है या नहीं है, ये पहले वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो उसका ये मेन कारण है कि कोई देखता ही नहीं कि ये लिंक मेरे लिए है। सो दैट लिंक हैज़ टू बी वेरीफाइड फर्स्ट, कि जो मैसेज मेरे लिए आया है वो मेरे ताल्लुक से है या किसी और से ताल्लुक से है, और वो वेरीफाई करके उसको क्लिक करना चाहिए, अदरवाइज़ उसको छोड़ देना चाहिए। सर अभी हमने देखा है कि जो लाइट बिल का मुद्दा है, किसी का अगर लाइट बिल बाकी है, बकाया है बहुत काफ़ी टाइम से, तो उसको एक ऑनलाइन कॉल आता है सर। कॉल आता है, हम डिपार्टमेंट से बोले एमएससीबी से, यहाँ पर आपको जितना पेमेंट बाकी था आपको ऑनलाइन ये पे करना होगा। इसको आपको डिटेल दी जाती है, लिंक पर जाके आप डालिए। तो सर ये पेमेंट उन तक नहीं पहुँच रहा है, तो पैसा जा रहा कहाँ सर? ये एक फ्रॉड है। जितने भी महाराष्ट्र के इसमें जो विक्टिम्स है, ये जो मैसेज आता है कि उसमें मैसेज कि आपको 9:30 बजे इलेक्ट्रिसिटी आपकी कट हो जाएगी, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं या प्रोसीजर नहीं है महाराष्ट्र स्टेट में कि एमएससीबी की तरफ से कि 9:30 बजे आपकी लाइट कट हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। वो जो भी कॉल्स आते हैं वो सब हिंदी में आते हैं और आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, स्पेशली कर्नाटका और नॉर्थ और वेस्ट बंगाल वगैरह उस तरफ से। उस नंबर से अपना कोई लेना देना नहीं रहता। एक मैसेज आता है और रात में कॉल आता है, तो नागरिक परेशान हो जाते हैं कि 9:30 बजे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर रोल प्ले करती है ह्यूमन लाइफ में, तो उसमें आदमी परेशान हो जाता है कि ये जो मैसेज है ये सही होता है, तो वो चेक करता है लाइट बिल भरा क्या नहीं, घर वाले बोलते नहीं भरा है, तो उसमें वो फंस जाता है और वो पैसे उसमें भरता है। वो पैसे किसी एमएससीबी अकाउंट में नहीं जाते, सरकार को नहीं जाते, वो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में जाते हैं। तो आपको पता लगता है कि यार ये तो बिजली कटी ही नहीं है और पैसे ही चले गए, तो फिर आपको समझ में आता है कि आप उसमें फंस गए हैं। तो ये मैसेजेस एंटरटेन करना नहीं चाहिए। पहले जो नंबर आया है वो महाराष्ट्र स्टेट से है या अदर स्टेट से है, वो वेरीफाई करना चाहिए। सर अभी जैसा ये स्मॉल लोन जो झटपट लोन जो मिल रहा है, उसका लिंक ओपन करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट जो सबमिट करता है सामने वाला, उसको लोन मिलता भी है सर। मान लो कि स्मॉल लोन 5,000 रुपये का लोन लिया है, उसका 15 दिन का वैलिडिटी रहता है। अब 15 दिन में उसको पे करना रहता है 5,500 600 प्लस कुछ देना रहता है सर। अगर वो कुछ वजह से अगर नहीं भरता है, उसका मतलब उसका पर डे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लगते ही जाता है। अगर वो नहीं भरता है तो सर उसका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट रहती है वो टोटल वायरल हो जाती है सर, क्योंकि इनके नंबर से लिंक जो जितने भी रहते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो ये यहाँ पर इनकी आईडी बनी हुई रहती है सर। तो आईडी का जो तो मिस यूज जो करा जाता है सर उसके नाम पर, तो उसको वो ताल्लुक से क्या मैसेज देंगे सर आप? इसमें ये इंस्टेंट लोन फ्रॉड्स के बारे में है। जो ऐप्स है वो तो इलीगल ऐप्स है। गवर्नमेंट भी मोर देन 2000 ऐप्स बैन करके रखे हैं। इंस्टेंट लोन ऐप्स उसको कौन डाउनलोड करे जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, छोटे अमाउंट की ज़रूरत होती है, वो तो बैंक पे नहीं जाता है 5-6 हज़ार के लिए, तो वो इमीडिएटली वो जो इंटरनेट पे लोन्स अवेलेबल है, वो ऐप्स अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर लेता है। डाउनलोड करते समय अपना जो डाटा है, जैसे कॉन्टैक्ट्स हो, वीडियोज़ हो, पिक्चर्स हो, ये सब उसमें चला जाता है, अपने को एक्सेस देते हैं। अगर इस सब का एक्सेस मिल गया तो आपके फ़ोन का एक्सेस उसको मिलता है और आप लोन लेते हो 5,000 6,000 8,000 वो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अबव 14% होता है। वो बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
उसमें प्रोसेसिंग फ़ी भी का भी वो चार्ज लगाते हैं। कभी कभी उसको इंश्योरेंस आपका पॉलिसी निकाला वो करते, मतलब आपने 5,000 का लोन लिया तो आपको उसको 12-13 हज़ार रुपये देने पड़ते। और आप उसमें कभी डिले हो जाता है तो जो डाटा उन्होंने एक्सेस किया है आपके फ़ोन का, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, वो फोटोग्राफ्स आपके रिलेटिव्स के हो या आपके हो, वो मॉर्फ करके कुछ वल्गर पिक्चर्स बना के आपको भेजते हैं और आपके रिलेटिव्स में वो भेज देते हैं। तो आदमी परेशान हो जाता है कि ये ऐसे कैसे हो गया। बट उनको पता होना चाहिए कि जब आप वो ऐप डाउनलोड करते हो इंस्टेंट लोन ऐप के लिए, तो आपका पूरा डाटा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, स्पेशली कॉन्टैक्ट्स, वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ्स। तो मेरा ये पुलिस स्टेशन की तरफ से, साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से लोगों को ये है, गुजारिश करता हूँ कि ये इंस्टेंट लोन ऐप्स वो मत खरीदिए। तो सर ये तो जनता के लिए आपने मैसेज दिया सर कि इसको मत खरीदिए, मत ओपन करिए, लिंक अपना डाटा ना दीजिए। सर जैसा जितने भी लोग उसको लेके आज परेशान हैं, ये जो ऑनलाइन जो फ्रॉड जैसे बताई सर आपने, तो इसके खिलाफ मतलब साइबर क्या एक्शन लेंगे सर? साइबर पुलिस स्टेशन का कोई कंप्लेंट करता है तो हम उसमें एक्शन इनिशिएट करते हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि हमें इंटरनेट से क्या लेना है। इंटरनेट से तो इंटरनेट पे बहुत सारी उपलब्धियाँ अवेलेबल है, हमें जो चाहिए वो अवेलेबल। बट जो हम खरीद रहे हैं वो जेन्युइन है, लीगल है, इलीगल है, वो वेरीफाई करके उसका एक्सेस लेना चाहिए। मतलब साइबर हाइजीन उन्होंने देखना चाहिए कि हमें इंटरनेट से क्या लेना है जिससे हमको फ़ायदा हो। अब आप विदाउट वेरिफिकेशन कोई ना देख के वो करते हो तो नेचुरली उसको आपको फेस करना ही है। सर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है चीज़ का सर, उसका शिकार उन्हें हो जाते हैं। अभी हाल ही में मेरे सामने कुछ केस आए थे सर। एक 4 व्हीलर ड्राइवर है, वो एक जगह पे जॉब करता है सर। तो उनकी उनकी ज़बानी बता रहा हूँ सर मैं आपको, मेरे सामने जो आया था, आपके पास भी केस आया था सर, वो था सर। उनके पास से 1999 रुपये 31 अगस्त को कटे थे सर उनके अकाउंट से। एक मिलिट्री, मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ, मिलिट्री मैन हूँ, इंडियन आर्मी से हूँ। वो बंदा ऐसा बोल के इनको अकाउंट नंबर किसी और का शो किया है सर, वहाँ से उन्होंने 1999 रुपये अकाउंट में डाले हैं सर। उनके अकाउंट से तो कटा है, लेकिन जो सामने उससे जिसका अकाउंट शो किया गया उनके अकाउंट में नहीं आया, उनका अकाउंट भी स्विच कर दिया गया था सर वक्ती तौर पे। तो सर वो मतलब वो कैसा होता है सर, इनका अकाउंट शो होता है, वहाँ से पैसे निकलते, लेकिन इनके अकाउंट में पैसे नहीं आते, वहाँ से पैसे तो कट जाते सर। तो मतलब वो क्या हो सकता है सर? ये एक ट्रेंड है, OLX पे आता है कि हम आर्मी से रिटायर हो गए, हमारा तबादला हो गया है, तो हमारा कुछ सामान है वो हमें बेचना है। तो इंडियन जवान है, सोल्जर्स, इसलिए लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। बट वो उसमें फंस जाते हैं। ये कोई आर्मी का जवान वगैरह नहीं होता है, वो फर्जी डॉक्यूमेंट या आइडेंटिटी कार्ड आपको भेजता है और मेरा तबादला हो गया, मेरा सामान है तो आप ये मेरे अकाउंट में, आप ये वो कोई किसी के भी पिक्चर्स भेज देते हैं, फर्नीचर के, सामान के। लोगों को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। फिर वो कुछ एडवांस के तौर पे, हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कि वो किसी भी हेडक्वार्टर जहाँ आप रहते हो वहाँ पे कोई आर्मी का हेडक्वार्टर रहा तो उसका एड्रेस दे देता है। हमें लगता है कि वो सही यही से बात कर रहा है, बट उसमें वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई आर्मी जवान नहीं करते हैं, तो वो OLX जो है जवान के बारे में, वो OLX पे ही ज़्यादा फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो सर ऐसे कुछ लोग आर्मी के जो अपने आप को जवान बताते हैं, उनकी पूरी आईडी भी शो करते हैं सामने वाले को कि हमारा ये आईडी कार्ड है हमारा, अब यहाँ से यहाँ पर हम जॉब करते हैं, हमारी ड्यूटी लगी हुई है, ये बॉर्डर पे हम, या ये शहर में है, जहाँ पर भी XYZ सर। तो सर ऐसे लोग मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली जो उनकी आईडी शो करते हैं सर, कॉन्फिडेंट में लेने के लिए सामने वाले को, वो कॉन्फिडेंट में आके यहाँ से पेमेंट पे कर देता है सर, जबकि पे करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर कोई चीज़ बेचता है तो आप डायरेक्ट हैंड टू हैंड मिल के भी ले सकते हैं उसको, अगर आपको लेना ही है। तो सर ये ऐसे लोग के खिलाफ मतलब क्या कार्रवाई होना चाहिए सर? ये जो आपने बताया कि ये वेरिफिकेशन होकर ही उन्होंने करना चाहिए, फिजिकल वेरीफाई करके। ठीक है, आपका फर्नीचर तो मुझे देखो, मैं देख लेता हूँ। ये हम लोग उसमें नहीं करते, क्योंकि हमारे जवान है, जवानों के ऊपर देश का भरोसा है। तो हर एक आदमी को लगता है कि जवान बोल रहा है तो उसको भरोसा है। बट ये फ्रॉडस्टर उसका गैर फायदा लेते, डिसएडवांटेज लेते। वो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना के, तो अगर आप उसको वेरीफाई करोगे तो वो रियल आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है। तो ये भरोसा जो चीज़ है उसको मतलब आदमी को कमज़ोर बनाती है, उसमें वो फ्रॉड मतलब विक्टिम बन जाते हैं।
सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। फाइनली सर जनता को मतलब ये अलग अलग तरीके के जो भी फ्रॉड हुए सर उसके ताल्लुक से आपने तो बताया, लेकिन फाइनली क्या मैसेज देंगे सर आप? फाइनली हम हर हफ्ते हम साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। अभी ये मंथ तो साइबर अवेयरनेस का ही मंथ चल रहा है। हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स है, लोग आना जाना होता है, पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करके उनको बताते हैं कि जो आप जो कर रहे हैं वो सही है, आपने क्या करना चाहिए। देखो इंटरनेट आपके हाथ में, मोबाइल आपके हाथ में है। हम खुद हमने सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये अपने आप को पता होता है। ऐसे थैंक यू सर। अभी जैसा देखा है कि सर ने जो तरीके से मतलब जनता को मैसेज दिया है, तो जनता का काम है कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जितने भी आते हैं आपके व्हाट्सएप पे, जितने भी लिंक शो होती है, तो कोई भी लिंक को ओपन करने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री ले लेनी चाहिए। क्यों, तो लिंक ओपन करने में आपको भी उसका नॉलेज नहीं होता है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। तो हमारा औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क ख़ास करके आपको बोल रहा है कि ऐसी कोई भी लिंक को ओपन ना करे, उसको इग्नोर करे। मैं औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से मोहम्मद फ़हीम, कैमरामैन शरीफ खान के साथ।